हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन। और इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने इस तरह से बुकरम का एक पीस कट कर लिया है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई मैंने 9.5 इंच रखी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया है मैंने साइड से भी। और जो इसकी लेंथ है वो मैंने इस तरह से 17 इंच के करीब रखी है, 1-2 पॉइंट ऊपर है। अब हम इसे सेंटर में से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। हमने इस तरह से चौड़ाई वाली साइड में से बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है। अब जैसा भी हमने नेक डिज़ाइन बनाना है हम उसकी मार्किंग करेंगे, तो हमारा जो बुकरम है वो अच्छे से अपनी जगह पर सेट हो जाए। तो इसके लिए मैं इस तरह से इसके ऊपर पिंस लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर करूँगी। इसकी जगह पर आप रफ स्टिच भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो बुकरम है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से पिंस लगाकर बुकरम को अच्छे से सिक्योर कर लिया। अब हम नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो नेक की कंप्लीट विड्थ है वो है 6 इंच। इसका हाफ़ करेंगे तो यहाँ पर हमने इस तरह से 3 इंच पर मार्किंग करनी है। अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। जितनी भी हमने नेक डीप रखनी है उससे आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। जैसा कि यहाँ पर जो कंप्लीट नेक है वो 6.5 इंच है और यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्किंग की है। अब हमने आगे की साइड पर भी इसी तरह से ही 3 इंच पर मार्किंग करके इस लाइन को इस तरह से ऊपर की साइड में स्ट्रेट कर लेना है। अब जो हमने नीचे की साइड में मार्किंग की है इसके ऊपर हम 1 इंच पर और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में नेक को हमने इस तरह से राउंड शेप में इसको कर देना है। अब उसके बाद में इस तरह से सेंटर में 1/2 इंच की मार्किंग करके नेक को अपने डिज़ाइन की इस तरह से शेप देंगे। अब उसके बाद में हमने यहाँ पर 2 पॉइंट इस तरह से मार्किंग करनी है। तो बुकरम जिस साइड से फोल्ड है वहाँ से हमने इस तरह से 2 पॉइंट अंदर की साइड पर मार्किंग की है और उसके बाद में 8 इंच पर इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब हमने जो नेक के साथ में हमने एक्स्ट्रा बुकरम रखना है उसकी मार्किंग इस तरह से करेंगे। करीब 1 इंच मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम को लिया है, जो हमारी नेक की इस तरह से साइड की फोल्डिंग में आएगा। अब उसी मार्किंग के ऊपर हमने इस तरह से नेक को कट कर लेना है। पहले हम बाहर की साइड की कटिंग करेंगे और उसके बाद में हमने अंदर की साइड में जो बुकरम है उसको कट करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो यहाँ पर हमने इस तरह से नेक को कट कर लिया है। अब इसकी पिंस निकाल लेंगे। अब हमने इसको फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से पूरा फैब्रिक नहीं था तो मैंने बीच में इस तरह से जोड़ लगाए हैं, क्योंकि ये कपड़ा हमारा रॉन्ग साइड पर ही टर्न होगा। जो हमने बुकरम की साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कॉर्नर में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिससे कि जो हमारा फैब्रिक है वो ईज़िली फोल्ड हो जाए। और इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और साथ साथ में हम इस तरह से मशीन चला लेंगे। मशीन में हमने रफ स्टिच लगाना है, थोड़ा मोटा बखिया किया है। अगर आप सिलाई ना लगाना चाहें तो इसकी जगह पर आप ग्लू की हेल्प से भी इसको अंदर की साइड में फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगाकर इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसका उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इसको कमीज़ के साथ में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कमीज़ को सेंटर में से डबल फोल्ड कर लिया है और इसके सेंटर में हम इस तरह से एक कट लगाएंगे और ये इसकी ना क्रीज़ बनी हुई है इस तरह से। इसका जो सेंटर है कमीज़ का वो हमें शो हो रहा है। अब इसके ऊपर हमने नेक को अटैच करना है। तो जो हमने नेक कंप्लीट की है इसको भी इस तरह से सेंटर में से डबल फोल्ड करेंगे और एक कट लगा लेंगे। अब इन दोनों कट को हमने इस तरह से आपस में मिलाकर रखना है और नीचे जो डिज़ाइन का कॉर्नर है इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पर पिंस लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सेंटर में ना एक रफ स्टिच भी लगा लें, लेकिन यहाँ पर मैं ना पिंस लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर कर लूँगी, जिससे कि जो हमारा बुकरम का नेक है वो अपनी जगह से ना हिले और अच्छे से सिक्योर हो जाए। इस तरह से जो हमने नेक को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब हमने बुकरम के साथ साथ में मशीन को चलाना है। जो भी हमने अपने नेक की कटिंग की है उसके साथ साथ में ही हम मशीन को चलाएंगे। कुछ लोगों का ऐसे कहना होता है कि जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारी उसमें सफाई बिल्कुल भी नहीं आती है।
तो यहाँ पर कोई भी ऊपर से सीख कर नहीं आता है। अगर आप स्टिचिंग करते हैं ना, तो जो भी आप काम करें थोड़ा ही करें, लेकिन उसको अच्छे से सफाई से करें। जो भी आपकी स्टिचिंग हो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो। और एक और बात, अगर आप स्टिचिंग के साथ साथ में आयरन को यूज़ करते हैं ना, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से नेक की स्टिचिंग कर ली है। अब जो बीच में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। हमने बिल्कुल सिलाई के साथ में जोड़कर इसको कट नहीं करना है, थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर ही इसको कट करेंगे। और जो भी यहाँ पर कॉर्नर है ना, वहाँ पर हमने इस तरह से छोटी छोटी कट लगा लेनी है, जिससे कि इसे हमने उल्टी साइड पर जब पलटना है ना, तो बहुत ही ईज़िली ये पलट जाए। और इसकी जो भी नोक वगैरह हैं जो इसकी, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प निकले। तो हम इसको अच्छे से इस तरह से सेट करेंगे और इसको अच्छे से शार्प कर लेंगे, जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसकी नोक को। और उसके बाद में ना इसके ऊपर हमने आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर लेना है, जिससे कि हमारी स्टिचिंग में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। और यहाँ पर जो हमारी नेक है वो इस तरह से कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, जिसको डबल फोल्ड करके इस तरह से 2 इंच रखा है, वैसे ये 4 इंच की है। और इसकी जो लेंथ है ना, वो हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है कि ये जो हमारा कट है वो कहाँ तक है। और यहाँ पर ना हम जो फोल्डिंग वाली साइड है वहाँ से इस तरह से 1 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। और ये जो ओपन साइड है इसको मैंने एक साइड पर इस तरह से रखा है, जहाँ से हमारा कट स्टार्ट हुआ है डाउन साइड में। तो इस पट्टी को हमने नीचे की साइड में इस तरह से रख कर कुर्ती के साथ में अटैच कर लेना है। बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन। और यहाँ तक हमने स्टिच करने के बाद में इसको इस तरह से निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर लेस को अटैच करूँगी, तो मैंने ये वाली लेस ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ पर हमने इस तरह से नेक को अच्छे से सेट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा साइड से लेस थी उसको कट कर लिया। अब हमने जो दूसरी साइड ओपन है ना, कट वाली साइड, उसके नीचे लेस को रखा है। और यहाँ पर हमने इस तरह से लेस को अटैच करना है। जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई है उसके ऊपर ये जो लेस का डिज़ाइन है वो इस तरह से आ रहा है। अब नीचे वाले कट तक हमने इस तरह से लेस को लगाना है। अब आगे से जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हमने कट कर लेना है, और जो बची हुई लेस की उसको अंदर की साइड में करके यहाँ तक इस तरह से हम स्टिच करेंगे। अच्छे से सिक्योर करने के बाद में हमने मशीन को यहाँ से निकाल लेना है। लेस लगाने के बाद में अब हम फिनिशिंग के लिए साइड पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो जो भी हमारे नेक की शेप है उसके साथ साथ में हमने मशीन को चलाना है। और यहाँ पर ये जो कट है ना, ये और भी हमें थोड़े शार्प नज़र आएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से नेक के साथ साथ में मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करेंगे, जिससे कि जो हमारा डिज़ाइन है हाईलाइट हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़े से बड़े साइज़ के मोती लिए हैं। और ये जो हमारी लेस में फ्लावर बने हुए हैं ना, इसके बीच में हमने एक एक मोती को इस तरह से ऐड करना है। मोतियों को अच्छे से सिक्योर करने के लिए मैंने सुई को डबल ट्रिपल टाइम इस तरह से निकाला है, जिससे कि मोती अच्छे से सिक्योर हो जाएं और लॉन्ग टाइम तक चलें। तो यहाँ पर इस तरह से एक मोती को लगाने के बाद में हमने लेस की एक पेटल को बीच में छोड़ लेना है और तीसरी वाले में इस तरह से मोती को ऐड करना है। सेम इसी तरह से ही हमने बीच में एक एक पेटल को छोड़ते आना है और इसके ऊपर मोतियों को ऐड कर लेना है। और यहाँ पर ये हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब हमने साइड पर इस तरह से तुरपाई करके इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये रहा हमारा नेक डिज़ाइन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये नेक डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।